हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग अब खुद को जंगकुक में सौंप दिया था, इसलिए जंगकुक को अच्छा नहीं लग रहा था। वो तियांग की आंखों पर आंसू देखना चाहता है, उसको परेशान करना चाहता है, लेकिन तियांग तो अब बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रहा था और न ही वो रो रहे थे। वो तो बहुत ही खुश दिख रहा था और वो मुस्कुराकर जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुम्हें अब जो भी करना है ना मेरे साथ तुम कर सकते हो, क्योंकि मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंगकुक थोड़ा सा क्वेश्चन भरी नजरों से देखकर तियांग को कहता है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तियांग? तियांग मुस्कुराकर कहता है, मैं जानता हूँ तुम यही चाहते हो ना, हमेशा मुझे परेशान करना, लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल परेशान नहीं होऊंगा। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? तियांग कहता है, वो मैं कुछ नहीं सोच रहा था, मैं क्या ही सोच सकता हूँ, मैं तो यही सोच रहा था कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। जंगकुक देखो, तुमने मुझे पैसे देने वाले हो, तो तुमने मेरे भाई के इलाज के लिए पैसे दिया भी है ऑलरेडी, तो मुझे तुम्हारे इस कर्ज को उतारना है। तो अब मैं तुम्हें कोई भी ऐसी बातें नहीं कहूँगा जिससे तुम हर्ट हो। जंगकुक कहता है, क्या ये क्या बोल रहा है, पागल हो गया है क्या? तियांग कहता है, क्या हुआ, तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं पागल हो गए हो क्या? बिल्कुल नहीं। जंगकुक कहता है, क्या तुम मेरे मन की बात सुन सकते हो? तियांग मुस्कुराकर कहता है, हाँ वो तो मैं ही सुन सकता हूँ, लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम शायद बहुत ही ज़्यादा शौक हो रहे होंगे। जंगकुक थोड़ा सा अपने गले को छाड़ता है और उसके बाद वो थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाकर तियांग से कहता है, वो मैं शौक क्यों होने लगा? हाँ, ये तुम्हारा जॉब है और तुम्हें ये करना ही होगा, इसके लिए मैं तुम्हें पैसे पे करता हूँ। तियांग मुस्कुराकर कहता है, हाँ मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया, मैं भूला नहीं हूँ अभी तक। तुमने मुझे पैसे ट्रांसफ़र नहीं किया है जंगकुक। हाँ मैं मानता हूँ तुमने पैसे दिया है हॉस्पिटल पे मेरे भाई के इलाज के लिए, लेकिन वो पैसा तो मैं तुम्हें कर चुका दूंगा, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट पर तुमने अभी तक पैसे ट्रांसफ़र नहीं किया है जंगकुक, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। जंगकुक कहता है, हाँ मैं कर दूंगा। तियांग कहता है, कब करने वाले हो? जंगकुक कहता है, इंतज़ार करो, मैं पहले जाकर फ्रेश हो जाता हूँ, मुझे काम है कुछ। मैं ऐसे तो आप पैसे ट्रांसफ़र नहीं करने वाला हो ना? तियांग मन में कहता है, वो हमेशा ऐसे ही बहाने करते हैं, वो मेरे बैंक अकाउंट पर पैसे ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, हर चीज़ों की वो मेरी ज़रूरत पूरा करते हैं, लेकिन उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो मेरी बैंक अकाउंट पर पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। वो ऐसे क्यों नहीं करना चाहते हैं? हमेशा यही बहाना करता है, थोड़ी देर बात करूँगा, लेकिन नहीं करता है। आज मैं उसे कैसे भी करके मेरे अकाउंट पर पैसे ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। मुझे पैसे की ज़रूरत है, अगर मेरे अकाउंट पर पैसे नहीं आएंगे तो मैं अपनी वो चुप हो जाते हैं। जंगकुक कहता है, तुम अभी तक यहाँ पर खड़े होकर क्या सोच रहे हो? तुम यहाँ से गए नहीं? तुम्हें जाकर फ्रेश हो जाना चाहिए था तियांग, तुम यहाँ पर ऐसे खड़े नहीं हो सकते हो। तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, वो तुम आज बहुत ही जल्दी फ्रेश होकर आ गए जंगकुक, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, शायद तुम्हें बहुत ही जल्दी है मुझे पैसे ट्रांसफ़र करने की। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जंगकुक, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, लेकिन जब तुम मुझे पैसे ट्रांसफ़र करने वाले हो प्लीज़ जल्दी से कर दो ना। जंगकुक डेविल स्मेल देता है और वो सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें परेशान करने के लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे लगता है यही सही रहेगा। तुम अपने अकाउंट पर पैसे चाहते हो ना, ताकि मैं ट्रांसफ़र कर दूँ, लेकिन मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं भी देखता हूँ तुम क्या करते हो और तुम्हें तुम्हारे अकाउंट पर पैसे क्यों चाहिए, जबकि मैं तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा कर रहा हूँ। तुम पैसे क्यों रखना चाहते हो अपने अकाउंट पर? पहले मुझे जानना होगा तियांग। तियांग कहता है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो, जल्दी से करो ना प्लीज़ जंगकुक, जल्दी से पैसे ट्रांसफ़र कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करने वाला हूँ, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हारे काम के बीच नहीं आऊँगा। जंगकुक वो गुस्से में कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या मैं कितनी जल्दी में हूँ? मेरी शूटिंग शुरू होने ही वाले हैं, सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहा है, और अब तुम चाहते हो कि मैं पैसे ट्रांसफ़र करने में बैठ जाऊँ? तियांग जंगकुक से कहता है, तो तुम क्या कहना चाहते हो? क्या अभी ट्रांसफ़र नहीं करने वाले हो तो कब करने वाले हो? तुम हमेशा ऐसे क्यों करते हो? जल्दी से कर लो ना जंगकुक, 5 मिनट की ही तो बात है, और तुम इसके लिए मुझे इतना ज़्यादा घुमा क्यों रहे हो? क्या तुम मुझे पैसे ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हो? तुम मुझे परेशान करने के बारे में सोच रहे हो क्या? जंगकुक कहता है, अब तुमने मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है तियांग, अब अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें इतने ज़्यादा तड़पाऊँ तो मेरे सामने से हट जाओ।
वरना आज तुम्हारी। तो जंगकुक की बात को सुनकर त्यांग कहता है, ये हैवान तो मुझे मार ही डालेगा। ऐसे भी उस टाइम पर मैंने एटीट्यूड तो दिखा लिया था, लेकिन इसने मेरी हालत को ख़राब कर दिया। मैं अच्छी तरह से चल भी नहीं पा रहा हूँ, और अगर अभी मैंने उसको गुस्सा दिला दिया, पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। उसके बाद तो मैं चलने के लायक भी नहीं रहूँगा। तो त्यांग कहता, हाँ ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, लेकिन बाद में जैसे तुम फ्री हो जाओगे ना, प्लीज़ पैसे ट्रांसफ़र कर देना, ओके। वो प्यार से स्माइल देते हुए कहता है। जंगकुक भी उसको बहुत ही स्वीट से स्माइल देते हुए कहता है, गुड बॉय, अब मेरे सामने से हट जाओ। और शाउटली कहता है। त्यांग डर जाते हैं और वो यहाँ से भागकर जा रहा था। जंगकुक त्यांग को देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि त्यांग अच्छी तरह से चल नहीं पा रहे थे। त्यांग को देखकर जंगकुक मुस्कुराकर कहता है, ये कितना क्यूट लग रहा था ना। कभी कभी वो इतना ज़्यादा क्यूट लगते हैं कि मैं क्या कहूँ। दूसरी ही पल में जंगकुक कहता है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या। वो क्यूट बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, वो एक नंबर का। तो वो चुप होकर वो दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। त्यांग वो अब अंदर चले गए थे। वो जंगकुक के बारे में ही सोच रहा था, आखिर उसको प्रॉब्लम क्या है। वो हमेशा ऐसा करता है, मेरे पैसे भेजने में उसको क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। मुझे बहुत ज़रूरत है, अगर मेरे अकाउंट पर पैसे नहीं आएंगे तो मैं। तो वो कहता है, थैंक गॉड मैंने अभी तक बोगम को नहीं कहा कि मेरे पास अभी तक पैसे नहीं आए। वो उसको भी पैसे की ज़रूरत होंगे ना। वो तो ये भी नहीं जानते हैं कि मैंने शादी भी कर लिया, और अब मैं किसी के साथ भी रहना, तो अगर उसको पता चलेगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा। तो मैं क्या करता, मुझे पैसे की ज़रूरत थी, और बोगम के पास इतने सारे पैसे नहीं थे, और ना ही वो मुझे हेल्प कर सकते थे। अगर उसको पता चलता तो वो बहुत ही गिल्टी फील करता। इसलिए मुझे इस शादी की फ़ैसला लेना पड़ा, लेकिन मैं बोगम को नहीं बता पाया। जब बोगम को पता चलेगा वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने वाले हैं, आई नो। लेकिन मुझे बोगम पर पूरा भरोसा है, और ख़ुद पर भी। जैसे मैं इस शैतान से आज़ाद हो जाऊंगा, मैं बोगम को मना लूँगा, सारी बातें उसको क्लियर करके बोल दूँगा। आई नो बोगम मुझे फॉरगिव कर देगा। और यहाँ पर त्यांग जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने ही वाले थे, तैयार होने के बाद वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसने देखा कि जंगकुक के गले में जिमिन हाथ डालकर खड़े हुए थे, और जंगकुक की होठों की तरफ देखकर कह रहा था, जंगकुक तुम कितने हॉट हो, तुम हमेशा से मुझे पसंद हो, लेकिन मैं ये बात तुमसे कह नहीं पाया। आई नो कि तुम मुझ पर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हो, लेकिन मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ एक बार मेरे बारे में सोच कर देखो। मैं भी बहुत ही अच्छा लड़का हूँ, मुझे लगता है तुम और मैं साथ में बहुत ही खुश रहने वाले हैं। जंगकुक प्लीज़ तुम मेरे बारे में एक बार तो सोच ही सकते हो ना। जंगकुक जिमिन की हैंड को हटाने ही वाले थे, लेकिन त्यांग को देख लेते हैं। त्यांग वहाँ पर रुक गया था जिमिन को देखकर। जंगकुक त्यांग को देखकर जिमिन की हैंड को हटाने ही वाले थे, लेकिन नहीं हटाता है, और जिमिन की कमर में हाथ डालते हुए उसको अपनी ओर खींच कर लेकर आकर कहता है, जिमिन तुम बहुत ही प्रीटी हो, तुम्हारे जैसे इतने हैंडसम और प्रीटी लड़का मैंने आज तक नहीं देखा है। आई नो कि मैं तुम्हें उस तरह से पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मुझे तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए। तुमने सही कहा। जिमिन मुस्कुराकर कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो जंगकुक, तुम मेरे बारे में सोचने वाले हो। थैंक गॉड फाइनली मैंने तुम्हें मना ही लिया। जंगकुक आई रियली लाइक यू। और वो जंगकुक की चीख पर किस कर देता है। जंगकुक जिमिन को कहता है, अब बस बहुत हो गए है, चलो हम शूटिंग पर चलते हैं, वरना बहुत लेट हो जाएगा। और हाँ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया उस दिन के लिए, तुम्हें माफ़ी मांगने के लिए यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं था। ऐसे भी तुमने इतनी बड़ी गलती भी नहीं किया था, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं था। गलती तो उसका था जिसने हम दोनों के बीच में आया था। तो जिमिन कहता, हाँ वो त्यांग ना, तुम उसकी बातें ही कर रहे हो ना, वो हमेशा हम दोनों के बीच में आ जाते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि इसके बाद वो मेरे सामने कभी भी आए, और ना ही हम दोनों के बीच में वो दरार बने। मैं उसको हमेशा हम दोनों से दूर रखना चाहता हूँ। जंगकुक त्यांग को सुनाकर कहता है, वो और हमारे बीच में कैसे आ सकते हैं, कहा तुम और कहा मैं, और हम दोनों के बीच में वो कभी नहीं आ सकते हैं। तुम इस चीज़ को लेकर टेंशन मत करो। जिमिन जंगकुक को टाइटली हक करते हुए कहता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम नहीं जानते हो मैं कितना खुश हूँ। और यहाँ पर त्यांग इन दोनों को साथ में देखकर उसको पता नहीं क्या हो रहा था।
उसकी आंखों में इतने गुस्से थे और उसकी आंखें लाल हो चुके थे। उसकी आंखों से पानी आना चाहते हैं, लेकिन त्यांग ने उसको रोक कर रखा और वो अंदर चले जाते हैं। इन दोनों को साथ में इस तरह से देखकर और जंगकुक की बातों को सुनकर त्यांग को बहुत बुरा लगा। और उसको इतना बुरा क्यों लग रहा था, जबकि वो दोनों साथ में रहे या फिर ना रहे, इससे उसको क्या फ़र्क पड़ता है। त्यांग यही सोच रहा था। आखिर वो और जंगकुक एक दूसरे से प्यार नहीं करता है, वो दोनों तो सिर्फ एक कॉन्टैक्ट की वजह से एक साथ बंधे हुए हैं। जैसे ही 1 ईयर बीत जाएंगे ना, जंगकुक और त्यांग अलग हो जाएंगे। तो फिर त्यांग को इतना बुरा क्यों लग रहा है। त्यांग कहता है, मैं इतना बुरा क्यों फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर ऐसे क्यों फील हो रहा है कि जैसे मेरे हाथ फट जाएंगे। मैं गुस्से से इतना लाल क्यों हो रहा हूँ, मेरी फेस को देखकर लग रहा है कि अभी खून निकल कर आ जाएगा। मेरी आंखें इतना रेड क्यों हो चुकी है और मेरे दिल में इतना पेन क्यों हो रहा है। पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। त्यांग की फ़ोन पर फ़ोन आ जाता है। वो कॉल देखकर वो बहुत ही शॉक हो जाता है। इस टाइम पर बोगम ने कॉल किया। अब मैं उसे क्या कहूँगा। अगर बोगम को पता चल गया कि मैं सैड हूँ और उसने पूछा कि क्या हुआ, तो मैं क्या कहूँगा उससे। और मैं तो उससे ये भी नहीं कहा कि मैंने शादी कर लिया है, और वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज 1 साल का। मुझे बोगम की कॉल को रिसीव करना चाहिए या नहीं। उस टाइम पर जंगकुक आ जाते हैं। त्यांग सोच ही रहा था, फ़ोन को हाथ में लेते हुए। जंगकुक उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है और कहता है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो और तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो त्यांग। तुम्हें तैयार होकर मैंने आने के लिए कहा या नहीं। त्यांग बहुत ही सॉफ्टली कहता है। वो थोड़ा सा नाराज़ था जंगकुक से और उससे कहता है कि तुम मुझे बाहर कब आने के लिए कहा था। तुम तो यही कह रहे थे ना कि तुम्हें काम है और तुम शूटिंग पे जाने वाले हो। तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो जंगकुक। त्यांग अपने गले को झाड़ते हुए कहता है, जंगकुक मुझे लगा तुम चले गए हो, इसलिए मैं अंदर ही था, मैं बाहर नहीं आया। तो तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया है क्या, वरना मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूँ। जंगकुक कहता है, मेरे सामने इतना ओवर एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम बहुत ही सैड हो और बहुत ही जेलस फील कर रहे हो ना मुझे और जिमिन को साथ में देखकर। मैं तो तुम्हें जलाना ही चाहता हूँ, लेकिन तुम इतना जेलस फील क्यों कर रहे हो त्यांग, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। जबकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम और वो साथ में हो। वह अपनी दांत को चबाते हुए कहता है। त्यांग वो जंगकुक को कहता है, क्या हुआ जंगकुक, तुमने मुझसे अभी तक कहा क्यों नहीं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम अभी तक गए क्यों नहीं अपनी शूटिंग स्पॉट पर। जंगकुक त्यांग से कहता है, क्या अब मैं तुमसे पूछ कर जाऊँगा क्या। मेरी शूटिंग पोस्टपोन हो गया है, आज कोई शूटिंग नहीं है, तो मैंने सोचा घर पर ही रेस्ट करूँ। लेकिन मैं बहुत ही बोर फील कर रहा हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मुझे तुम्हें लेकर कहीं घूमने के लिए जाना है। त्यांग कहता है, लेकिन तुम मुझे लेकर क्यों घूमने जाना चाहते हो। जंगकुक कहता है, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या, तो मैं किससे अपने साथ लेकर चलूँ। तुम क्या कहना चाहते हो त्यांग। त्यांग मुस्कुराकर कहता है, क्यों, तुम्हारे पास तुम्हारे साथ जाने के लिए कोई इंसान की कमी है क्या। तुम जिससे भी कहोगे ना, वो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगा। आखिर तुम हो ही इतना चार्मिंग। जंगकुक कहता है, हाँ वो तो मैं हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हें साथ में लेकर जाना है। मैं तुम्हें पैसे पे करता हूँ, किसी और को नहीं। तो मुझे अगर मेरी प्लेजर के लिए कोई चाहिए होंगे तो मैं वहाँ पर तुम्हें मिस करूँगा ना, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें मेरे साथ लेकर जाना चाहिए। तो चलो अपना बैग पैक कर लो जल्दी से, हम दोनों को बाहर घूमने जाना है। त्यांग कहता है, बैग पैक कर लूँ, मतलब क्या, क्या हम कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं। जंगकुक कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है हम बाहर जाने वाले हैं विदेश, और वहाँ से इतनी जल्दी थोड़ी आने वाले हैं। चलो 1 महीने के पहले हम नहीं आएंगे, वहाँ पर मुझे घूमने जाना है, मुझे थोड़ा सा काम से ब्रेक चाहिए। त्यांग कहता है, क्या काम से ब्रेक चाहिए, तो तुम काम से ब्रेक क्यों चाहते हो, और अभी अभी तुम दोनों के बीच में जो हुआ था उसके बाद तुम मेरे साथ जाओगे तो उसको कैसा फील होगा। जंगकुक वो मुस्कुराकर कहता है, किसकी बातें कर रहे हो तुम, तो तुम तो बोल रहे थे तुम कमरे से बाहर नहीं आए थे, तुम्हें कैसे पता चला मैं अभी किसके साथ था और क्या कर रहा था। इसका मतलब तुम हम दोनों को चुप कर देख रहे थे, है ना। वो त्यांग के क्लोज आ जाते हैं। त्यांग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस बाहर जाने ही वाला था, तो
मैंने देखा कि जिमिन आया हुआ है तो मैं बाहर नहीं आया। जंगकुक कहता है, तो पहले तुमने झूठ क्यों कहा त्यांग? आखिर तुम्हारे झूठ के पीछे रीज़न क्या है? त्यांग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने झूठ नहीं कहा। मैंने बस नहीं बताया है कि मैंने जिमिन को यहाँ पर देखा है तुम्हारे साथ, और कुछ नहीं। और मैंने तुम दोनों की बातों को सुन लिया। तो ठीक है ना, अगर तुम दोनों साथ में डेट करना चाहते हो तो डेट कर सकते हो, तो तुम्हें मुझे लेकर जाने की क्या ज़रूरत है? तुम जिमिन को साथ में लेकर जा सकते हो ना घूमने के लिए, और मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हारी इस मेंशन को पूरी अच्छी तरह से चमका दूंगा और अच्छी तरह से ध्यान रखूंगा। तुम्हें किसी भी चीज़ का इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक कहता है, तुम्हें मैंने मेरे घर को क्लीन या फिर चमकाने के लिए नहीं रखा है त्यांग। तुम्हें मैंने अपने साथ इसलिए लेकर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। समझ में आया? मुझे जिमिन की नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वो त्यांग के होठों पर अपनी फिंगर को सहलाते हुए कहता है। त्यांग कहता है, इसका मतलब वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। तो उसने जिमिन से एक क्यों कहा कि वो उसको पसंद करने लगा है या फिर इसके साथ डेट करेगा? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो जिमिन को झूठ कैसे बोल सकते हैं? जंगकुक त्यांग से कहता है, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैंने जिमिन से झूठ कहा है कि मैं उसको पसंद करने लगा हूँ? तो हाँ, मैंने उससे झूठ कहा है। इसमें गलती क्या है? झूठ कहना कोई बुरी बात नहीं है। खुद को बचाने के लिए तुम झूठ बोल सकते हो, और मैं जानता हूँ तुम भी झूठ बोलते हो। त्यांग कहता है, मैंने कभी झूठ नहीं कहा है तुमसे। जंगकुक कहता है, तुमने ऑब्वियसली मुझसे झूठ कहा है त्यांग। तुमने बहुत बार झूठ कहा है, शायद तुम्हें याद नहीं होगा। त्यांग कहता है, मैंने कब झूठ कहा? और तुम मुझे क्यों जिमिन के साथ कंपेयर कर रहे हो? यहाँ पर तुम्हारी और जिमिन की बातें हो रही है, मेरी नहीं। और मुझसे क्या लेना देना इसका? तुम जिमिन से कुछ भी बोलो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई डोंट केयर। जंगकुक त्यांग की फेस को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मैं जिमिन के साथ जो भी कुछ भी करता हूँ, या फिर उसके साथ किस भी करूँ, या फिर उसको। त्यांग जंगकुक की होठों पर फिंगर रखते हुए कहता है, बस करो, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। तुम क्या करते हो क्या नहीं, मुझे इससे क्या लेना देना। मैंने कहा ना, मुझे जाने दो यहाँ से। मुझे कहीं पर नहीं जाना है। मैं अपनी ह्यूंग की ख्याल रखना चाहता हूँ। तुम मुझे अगर घूमने के लिए बाहर लेकर जाने वाले हो 1 मंथ के लिए, तो मैं अपनी ह्यूंग की ध्यान कैसे रख पाऊँगा? मुझे यहाँ पर रहकर मेरी ह्यूंग की ध्यान रखना होगा। जंगकुक कहता है, तुम कोई डॉक्टर या फिर नर्स नहीं हो जो तुम अपनी ह्यूंग की ध्यान रखने वाले हो। त्यांग, जितना कहा जाए उतना ही करो। और त्यांग को फोर्सफुली अपने साथ विदेश लेकर जाने के लिए उसको हाँ बुलवाता है। तो फिर त्यांग को जंगकुक के साथ घूमने जाने के अलावा और कोई वे नहीं था, तो त्यांग मान जाते हैं। सो गाइस, यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गया होगा, और अगर पसंद आ गया है तो नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा।